अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। 42वां श्लोक था ना सर। अरुणेनेव बोधेन पूर्वसन्तमसे हृते तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव। लक्ष्य साध्य हम लोगों का आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जिसका निरूपण पहले किया था। चिदानंद एक रूप, वह सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति हमारा लक्ष्य है। लेकिन अध्यात्म विद्या की, ब्रह्म विद्या की महिमा ये है कि जब इस मार्ग पर चलते हैं तो जो स्वरूप का आनंद है वो मार्ग में भी सुख देने लगता है। भले ही अभी पहुंचा ना हो कोई, संभवतः अभी उसने आत्मा का अनुभव नहीं किया, थोड़ी बहुत साधना करता है, थोड़ी बहुत उपासना भजन करता है, तो उस मार्ग में भी उसको आनंद की अनुभूति होती है। लखनऊ की गर्मी और हरिद्वार की गर्मी में फर्क है। क्यों? गंगा जी हैं। हाँ, तो वो गंगा जी की जो शीतलता है वो, या आप कह दो कि यहाँ का अपना वातावरण है, क्लाइमेट है। तो जब इस अच्छा, अब कोई ऐसा सोच ले कि हम जाएंगे, तुम लोग नीलकंठ महादेव गए, है ना, तो जिनको पहले, तो नीलकंठ जब पहुँचे एक स्थिति वो है। तो जब बैराज पार किया होगा, गंगा जी का पुल पार किया होगा, तो अब वो रास्ते में भी आपको आनंद की अनुभूति, जब पहुँच जाएंगे तो वो तो पहुँच ही गए, वो तो अनुभव है। ऐसे जब आत्मज्ञान के मार्ग पर भी कोई चलता है, उसमें भी उसको एक परम सुख की ही प्राप्ति। हाँ, तो ये अपना, जबकि लौकिक जगत में जितना कुछ है, भौतिक जगत में, वहाँ मार्ग में आनंद नहीं है, साधन काल में वहाँ पर सुख नहीं है। वहाँ साध्य की प्राप्ति पर जो कोई थोड़ा बहुत सुख है वो है। आपने परिश्रम किया, उस परिश्रम से आपको कोई चीज़ की प्राप्ति हो गई, जब प्राप्ति होगी तब आपको सुख मिलेगा।
लेकिन जिस समय तक उसको पाने का प्रयास कर रहे थे उतने समय तक तो आप संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। पैसा इकट्ठा करना है अमुक चीज़ को लेकर के, जब प्राप्त होगा तो सुख। तो मार्ग में वहाँ सुख नहीं है, वहाँ रास्ते में तो आपको संघर्ष है। ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है कि यहाँ रास्ते में भी आनंद, और पहुँच गए तो परमानंद, परमानंद है ही। हाँ, कैसे? दृष्टांत दिया। देखो दृष्टांत क्या दिया कि सूर्य देवता के निकलने पर प्रकाश होता है कि सूर्य देवता के निकलने के पहले ही प्रकाश हो जाता है ना? अब जो लोग पढ़ लिए होंगे वो वही बोलोगे। अरुणेन, अरुणेन, सूर्य देवता के सारथी का नाम माना जाता है अरुण। एक कश्यप ऋषि के पुत्र थे। हाँ, तो दो पुत्र थे विनीता से, कद्रु और विनीता, दो पत्नियां थीं। तो विनीता से दो पुत्र हुए, एक का नाम अरुण और दूसरे का नाम गरुण। तो गरुण को भगवान ने अपना वाहन बना लिया, भगवान विष्णु ने, और अरुण को सूर्य देवता ने अपना सारथी बनाया। तो अरुण देवता पहले आए तो हमने कहा अरुणोदय हुआ, अभी सूर्य नहीं निकला, क्या हुआ? अरुणोदय। हाँ, किरणें आई, सूर्य की रश्मियाँ आई, और उतने में ही अंधकार, अंधकार तो किनारे चला गया। आपने कहा सुबह का प्रकाश हो गया। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। अरे किसको किसको याद आ गया ये? हाँ, उठो लाल। अब नहीं होगा कोर्स में, अब सीबीएसई और आईसीएसई में थोड़े होगा। वो तो कभी था, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई। तो अब सवेरा हुआ, अरुणोदय हुआ तो अंधकार गायब, और जिस समय सूर्य देवता निकल आएंगे तो फिर पूरा प्रकाश, प्रकाश तो हो। बिल्कुल उसी दृष्टांत को यहाँ पर लिया। देखो, बोधेन पूर्वसन तमसे हृते, बोध के पूर्व, ज्ञान के पहले, ब्रह्म विद्या के पहले, तमसे हृते, अविद्या का नाश हो गया। किससे? ब्रह्म विद्या से, अखंडाकार वृत्ति से। ब्रह्म विद्या से, अखंडाकार वृत्ति से आपकी अविद्या का नाश हो गया। और फिर ततः आविर्भवेद आत्मा, तब आत्मदेव तो आपको प्रकट हुई। तो बोधेन पूर्वसन तमसे हृते, बोध के पूर्व, ज्ञान के पहले, तमसे हृते माने अंधकार गायब होगा। कैसे? अंधकार, तमस माने अविद्या। जब अविद्या मिट गई ततः आविर्भवेत आत्मा, तब आपका अपना आत्मस्वरूप। महाराज और सम्राट है ना, तो सम्राट के आने के पहले बहुत सारा अमला दमला आवेगा ना, तो प्रकट हो जाता है। कैसे? तो अरुणेन इव, देखो यहाँ पर लिखोगे अरुणेन एव स्वयं एव अंशुमान्यु। अंशुमान कहते हैं सूर्य देवता को। जैसे सूर्य देवता, वो पहला अक्षर आखिरी के साथ मिला लेना। तो अरुणेन, जब अरुणोदय होता है, अरुण देवता प्रकट हुए तो उनके द्वारा अंधकार का नाश कर दिया गया, और बाद में फिर सम्राट रूपी सूर्य देवता अंशुमान यू, जैसे सूर्य देवता प्रकट होते हैं तो पूरा प्रकाश हो जाता है। तो जैसे सूर्य देवता के प्रकट होने के पहले जो संध्या काल हुई, अरुणोदय हुआ, उसी से अंधकार मिट जाता है। बाद में सूर्य देवता प्रकट होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से बोधेन पूर्वम, ब्रह्म विद्या की अनुभूति के पहले, जब अखंडाकार वृत्ति आप बना रहे थे, तो उस ब्रह्माकार वृत्ति से तमसे हृते, तमस यहाँ पर अविद्या, अंधकार, वो अविद्या रूपी अंधकार मिट गया, और ततः आविर्भवेत आत्मा, तब आपका वो स्वयं स्वरूप परमात्मा, अपना आत्मा अनुभव हो जाता है। फिर उस आत्मा को जानने के लिए कोई और दीपक की जरूरत नहीं। स्वबोधे नान्य बोधे छा, पहले कहा था। तो इसीलिए कहते हैं ये ब्रह्म विद्या में अगर एक कदम भी कोई चलता है तो भी उसका कल्याण ही है, हित है। हाँ, नहीं पहुंच पाया, कोई घबराने की बात नहीं। इस मार्ग पर कोई चलना शुरू कर दिया, कोई चलना शुरू कर दिया, और किसी कारण से उसके शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो गया, शरीर का
छोड़ने का समय आ गया। हाँ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, नहीं पहुंच पाया, तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो भी कोई खतरा नहीं है। ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था 6ठे अध्याय में कि हम मन को वश में करने का उपाय कर रहे थे, साधन कर रहे थे, लेकिन अभी परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। और साधना करते करते उसमें चूंकि पहले कहा था ना, विरागो विजितेंद्रिया विविक्त देश आसीनो विरागो, तो हम साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उसमें हमने संसार का सुख छोड़ दिया हमने। तो यहाँ तो संसार का सुख हमने छोड़ दिया और साधना करते करते परमात्मा का अनुभव हुआ नहीं और बीच में ही आयु समाप्त हो गई। तो हमारी तो हालत हो गई कि या ना यहाँ का सुख पाए और ना वहाँ का सुख, क्योंकि वहाँ का पहुँचे नहीं थे और यहाँ का हमने सुख छोड़ा था। उस आत्मज्ञान के लिए यहाँ का सुख छोड़ा था और उसका अनुभव हुआ नहीं था, तो यहाँ का सुख भी न मिला हमको और वहाँ वाला भी नहीं अनुभव हुआ। तो हमारी हालत तो वही हो गई जैसे बादल कोई छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या ऐसा होगा? भगवान ने कहा नहीं, यही बात तो खास है अध्यात्म। यहाँ पर जितनी साधना कर लेते हो वो ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है। वहीं से जितना कदम आपने इस मार्ग पर चल लिया, अगली यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी। हाँ, आप बद्रीनाथ जा रहे थे, जहाँ शाम हुई सो गए। महात्मा लोग पैदल जाते हैं, अभी भी जाते हैं। हाँ, जहाँ शाम हुई वहीं कहीं खाना वाना मिला, मंदिर में किनारे बरामदे में सो गए, रात हो गई। सवेरा हुआ जब उठेंगे तो उसके बाद फिर यात्रा शुरू करेंगे, तो हरिद्वार से थोड़े करेंगे, जहाँ सोए थे वहीं से यात्रा अगली शुरू हो जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से जितनी साधना आप कर लोगे उतनी साधना ज्यों की त्यों सुरक्षित है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस मार्ग पे वो क्रम नाश नहीं है। ध्यान के मार्ग में, साधना के, कहीं से तो वहाँ कहा कि क्यों नहीं पहुँच पाए थे इस जन्म में? जब ये संसार का थोड़ा मन हट गया था, ध्यान भजन कर रहे थे, तो क्यों नहीं पहुँच पाए थे? बोले कोई न कोई मन के भीतर कहीं न कहीं से राग द्वेष आया होगा, कामना आई होगी, वासना आई होगी। पूछा किसका? तो कहा हाँ, दो प्रकार। एक तो हो सकता है कि हम ध्यान कर रहे थे, जंगल में बैठ गए, विविक्त देश में बैठ करके साधना भजन कर रहे थे और वहाँ कोई सम्राट आया रथ से सम्राट उतरा, 50 उसके सेवक। उनको देख के महात्मा के मन में आया, जो ध्यान कर रहे थे, जिंदगी बेकार हो गई हमारी। भाई हम भी ऐसे होते, ऐसे राजा होते, धन संपत्ति होती, तो वैभव की कामना, धन आदि की कामना चित्त में हो गई और जिसके कारण वो वहाँ तक पहुँच नहीं, अब बीच में शरीर का पूरा हो गया। तब ऐसे लोगों की अगली यात्रा हो जाती है शुचीनाम श्रीमताम गेहे। तो उनको अगला उनका जन्म किसी बहुत बड़े राजा के घर में हो जाता है, जहाँ पैदा होते ही रुपए का अंबार होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कितना रुपया होगा नहीं पता, नहीं पता महाराज। हाँ, अब ये बात तुमने बोला ना, सीए को पता होगा। हमको पक्का हमको लगता है जितना आपके पास होगा वो भी सीईओ को नहीं पता होगा। सब सीए को नहीं बताते कौन सा प्लाट हमने जो है नानी के नाम ले रखा है, ना दादी के नाम ले रखा है। हाँ, अब कहलवाओ मत मुझसे। तो बिल्कुल सीए को नहीं पता। जितना तुम्हारे पास है गुरुवई जी को नहीं पता होता। महाराज, एक बच्चे की नई नौकरी लगी, लिफाफा लेके, मिठाई का डब्बा लेके आया, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से जो है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब उसके साथ में उसके माता पिता, उसकी बहन ये भी थे साथ में। तो हमने पूछा कितना पैकेज कम मिला? काम चल जाएगा। अमाउंट नहीं बताया, काम चल जाएगा। तो ये चीज़ आप समझिए। तो अब वो ध्यान करने बैठा है योगी साधक और चित्त में लालसा पैदा हो गई धन वैभव इत्यादि की, और शरीर छूट गया, तो अगला जन्म उसका शुचि नाम श्री।
किसी श्रेष्ठ परिवार में हो जाएगा, बड़े धनाढ्य परिवार में हो जाएगा, तो बचपन से ही इतना वैभव देख लेगा कि अब उसका जो धन संपत्ति की तरफ लालसा थी वो खत्म, और साधक तो पहले से था और वहीं से वो आगे बढ़ जाएगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरव देहिकम, वहीं पर उसको बुद्धि का संयोग मिलेगा, आगे बढ़ जाए। जैसे आप देखोगे कितने कितने सम्राट जो है राजगद्दी छोड़ा और जंगल की तरफ चले गए। अब दूसरी बात और एक और समझ लो, हो सकता है कि किसी ने विविध देश में बैठ के ध्यान करना शुरू किया, साधना करना शुरू किया, वही विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेंद्रिया, लेकिन अब जब वो ध्यान करने बैठता है तो उसको बार बार अपने परिवार का कोई संबंधी याद आता है। मेरा बेटा बड़ा छोटा सा था, छोड़ के चले आए हैं, पता नहीं क्या हो रहा होगा। हाँ, भागवत में लिखा है 11वें स्कंद, अहो में पितरो वृद्धो भार्या बाला आत्मजा आत्मजा, अहो में पितरो वृद्धो, हाय हाय मेरे माता पिता वृद्ध हैं, घर में क्या हो रहा होगा उनका। अब बैठा है ध्यान करने के लिए और चित्त में याद किसकी आ रही है? परिवार की। भार्या बाला, मेरी पत्नी तो बड़ी अबोध है, दुनियादारी को समझती नहीं, कैसे जिएगी मेरे बगैर, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आत्मज, ये भागवत का श्लोक है। अहो में पितरो वृद्धो भार्या बाला आत्मजा आत्मजा, माँ कथम जीवंति माम बिना, ऐसे लोग, ये मेरे लोग मेरे बगैर कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, अनाथ हो जाएंगे। अनाथा मामृता दीन कथम जीवंति माम बिना। अगला श्लोक तो ऐसा है ना, अगले श्लोक में लिखा है भागवत में, जो ऐसा समझता है वो महामूर्ख है। हाँ, ये लिखा है वहां पे, जो ऐसा समझ के साधना भजन छोड़ देता है वो कौन है? हाँ, मूर्खता में PhD। क्यों? क्योंकि सबके जीवन का चलाने वाला उसका अपना अपना, लेकिन कहीं न कहीं मन परिवार से आसक्त हो सकता है। जैसे जड़ भरत का हिरण से आसक्त हो, दृष्टांत में ले लो, दृष्टांत में ले सकते हो। तो अगर अब कहीं न कहीं परिवार का कोई यादाश्त आने लगी, ममता याद आने लगा, जिसके कारण साधना में रुकावट हो गई तब, और शरीर का आयु पूरी हो गई उसके बाद, बोले घबराते क्यों हो? अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। फिर से उसको एक जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन अब जन्म लेगा तो कहाँ? किसी योगी के परिवार। अथवा देखो 2 प्रकार का था, एक तो जिसके मन में वैभव की लालसा आई थी, वो किसी राजा आदि के यहाँ पैदा हो गया, उसकी वो कामना पूरी हो गई और आगे बढ़ गया। और जिसके भीतर ममता आदि परिवार की आई थी, उसको ऐसे परिवार में जाके जन्म मिल गया जहाँ के सारे लोग भजनानंदी हैं, बहुत ज़्यादा मोह ही नहीं बनाते किसी से। हाँ, याद है जड़ भरत वाला चरित्र, है ना? या आप हम सीधा सीधा कह सकते हैं, संत ज्ञानेश्वर की कथा सुन सकते हो। हाँ, संत ज्ञानेश्वर के पिताजी संन्यास ले चुके थे। सबने कथा सुनी है कि नहीं? नहीं सुनी। संत ज्ञानेश्वर के पिताजी जो है वो किसी संत के पास गए, उनका भाव आया था, सन्यासी हो गए थे। पत्नी थी और फिर काशी आ गए थे। बाद में फिर भ्रमण करते करते और फिर उधर महाराष्ट्र में, तो एक दिन जो गुरु जी थे, वो गुरु जी स्नान करने गए सवेरे सवेरे, तो वहाँ एक स्त्री रो रही थी। उनको महात्मा जी को देखा, पाँव पकड़ के रोने लगी। तो अब वो संत का हृदय, उन्होंने कहा पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव। हाँ, अब जैसे आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी भाव, पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव। तो तुम लोगों ने सुना है ना वो सत्यवती वाला कहानी। तो वो रोते रोते कही, उसने कहा महाराज अपना आशीर्वाद वापस ले लो। हमने सुना है कि मेरे पतिदेव को आप ही ने संन्यास दिया है, तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी? फिर
वो फिर उन्होंने अपने शिष्य को कौन है वो कौन है, तो पता लगा वो फलनवा है। फिर उसको जो है उसको आज्ञा दिया, जा घर जा, भी घर जाओ, अभी तुम उससे लायक नहीं। फिर उसको घर वापस कर दिया। घर वापस कर दिया तो उनके यहाँ सबसे पहला पुत्र पैदा हुआ, नाम था निवृत्तिनाथ। निवृत्तिनाथ महाराज पूरे गांव के लोगों ने बहिष्कार कर दिया था, जाति से सन्यासी हो के गृहस्थ में आया, जाति से कोई ब्राह्मण उनके साथ खाना नहीं खाता था, कि कोई उनका छुआ पानी नहीं पीता था, अंत्यज उस जमाने में, हाँ अंत्यज। और दूसरा बेटा पैदा हुआ, नाम पड़ा सोपानदेव। तीसरे बेटे हुए ज्ञानू, ज्ञानेश्वर, और एक कन्या पैदा हुई, नाम था मुक्ताबाई। मुक्ताबाई, ये 4 बच्चे हुए और 4 के चारों ब्रह्मज्ञानी। हाँ, क्योंकि उस काल में अगर कोई बालक का यज्ञोपवीत नहीं होता तो वो फिर अशुद्ध है, वो यज्ञोपवीत नहीं कोई कराने के लिए तैयार था। उसके लिए फिर उन्होंने जाके आचार्य से कहा क्या करें, मेरे बच्चों का यज्ञोपवीत कराओ, नहीं तो सब। तो उन्होंने कहा कि तुमने अपराध किया है, मृत्यु पर्यंत दंड लीजिए तो यज्ञोपवीत करा देंगे। मृत्यु पर्यंत, स्थान पैठण, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत माने मर जाओ। तो वो माता पिता दोनों प्रयाग आए और प्रयाग में जाकर के संगम में शरीर को छोड़ दिया, इसलिए कि हमारे बच्चों का आचार्य लोग यज्ञोपवीत करा देंगे। फिर माता पिता दोनों शरीर वहीं छोड़े प्रयाग में, और उस बच्चे ही थे ये सब 4। हाँ देखो ममता कहाँ रही, मेरा सिद्धांत वही था कि ममत्व ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ कोई ममता ना। देखो निकल गया ना आगे। फिर उसके बाद फिर वो गए तीनों भाई मिल करके पैठण, वहाँ पर जिसको कहते हैं कि भैंसे से वेद मंत्र पर उच्चारण करवा दिया, अनेक अनेक घटनाएं घटी, अंत में हुआ। और बाद में फिर 4 बच्चों में सब ब्रह्मज्ञानी हुए। निवृत्तिनाथ हमारे गोरखनाथ की परंपरा में हुए, इसीलिए नाथ हो गया। फिर सोपानदेव संत ज्ञानेश्वर, तो फिर 16 साल की उम्र में तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। एक और मुक्ताबाई ब्रह्मवादिनी होती, ब्रह्मज्ञानी होती है। तो आप जितनी साधना कर लोगे इस मार्ग में, ये आपकी साधना का नाश नहीं। जितने कदम चल लिया उतने कदम ज्यों का त्यों सुरक्षित है आपका। आपकी ये पूंजी, साधना की पूंजी ज्यों का त्यों है। इसलिए अगर यहाँ पर अगर कोई साधना करता है तो साधन काल में भी आनंद है, यही तो खास बात है इसका। साधन के समय में भी आनंद है, और पहुंच गया तब तो फिर तो अनुभव हो गया तो बेड़ा पार, उद्धार। तो जैसे सूर्य देवता जब प्रकाशित होते हैं तो उनके पहले ही अंधकार गायब हो जाता है। अरे कोई बड़ा मंत्री आवे तो पूरी सड़क पहले ही साफ हो जाएगी। हाँ, उस सड़क पर गमला उमला रख दिया जाता है। हाँ, वो हाई कोर्ट के बगल से हम गुजर रहे थे तो पूरा सजावट हो रही थी लखनऊ में, तो बीच में गमले रखे जा रहे थे, तो समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि कोई, और जैसे हो जाएगा वो गमले वहाँ से गायब हो जाएंगे। तो कोई बड़ा आता है तो उसके पहले ही सब साफ सुथरा हो जाता है, गंदगी गायब हो जाती है। जैसे स्वामी अभयानंद जब आश्रम आते हैं तो 3 दिन पहले ही पूरा साफ हो जाता है, चाहे लखनऊ हो चाहे कहा हुआ विनोद जी। उसी प्रकार से जब वो परमात्मा देव आएंगे तो उनके पहले ही सब अंधकार ज्ञान गायब। अगला श्लोक पढ़ लो, हो गया। आत्मा तु सततं प्राप्तो ह्यप्राप्यवत अविद्यया तन्नासे प्राप्तवद भाति स्वकंठभरणं यथा। अब इस ऊपर वाले श्लोक से एक मन में संशय पैदा हो गया ना, कि जैसे आपने कहा सूर्योदय निकलता है तब पहले अंधकार दूर हो जाएगा, बाद में सूर्योदय। ऐसे आत्मा का ज्ञान होता है, पहले ब्रह्म विद्या से, ब्रह्माकार वृत्ति से अविद्या नष्ट हो जाती है, बाद में आत्मा का अनुभव।
तो पहले और बाद की घटना हो गई ना, मतलब पहले ये होगा बाद में ही। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि आत्मा बाद में अनुभव में आएगा, तो पहले आत्मा नहीं थी। तो कहते हैं नहीं, आत्मा तो सततम प्राप्त, आत्मा आपका सदैव है, नित्य है, ज्यों का त्यों है। आत्मा क्या? सच्चिदानंद, यही पढ़ा था ना, आत्मा क्या? सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे पढ़ा था ना। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी, हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप यह तिष्ठति सा आत्मा। तो सत माने क्या? त्रिकाले अब तिष्ठत, कालत्रय अपि तिष्ठत। तो आत्मा नित्य है। ऐसा मत कहना कि हमको अनुभव नहीं हुआ, हम उसको विस्मृत कर दिए थे। आत्मा तो ज्यों कहते हो, आत्मा तो सततम प्राप्त, ही अप्राप्यवत अविद्या, ही अप्राप्य। लगता है कि हमको आत्मा का अभी अनुभव नहीं है, आत्मा मिली नहीं है। क्यों? अविद्या, अज्ञान के कारण। अप्राप्यवत ऐसा लग रहा है। अच्छा देखो, अभी सवेरे शायद हमने पढ़ाया था कि 3 लक्षण परमात्मा के और 2 लक्षण माया के। ऐसे पढ़ाया था ना, अस्ति, भाति और प्रीति, ऐसे पढ़ाया था। तो वहाँ अस्ति को क्या कहा था? है ना, है ना। भाति माने प्रकाशित होता है। हाँ, जैसे हमने कहा था मैं हूँ, मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं जिंदा हूँ और मैं स्वयं से प्रेम भी करता हूँ। तो ये जो, अच्छा ये अनुभव हो रहा है कि नहीं, मैं हूँ कि नहीं हो रहा है? मैं हूँ, सबको अनुभव है? सबको? किसको नहीं है कि मैं नहीं हूँ? मैं हूँ ये अनुभव है? तब तो फिर जाओ, फिर हो गया ब्रह्म ज्ञान। अब और क्या? हाँ हाँ, वो मैं हूँ ये अनुभव है। लेकिन जब मैं क्या शब्द लगाते, मैं कौन हूँ, तो हमको वहाँ पर अविद्या आ जाती है। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तो वहाँ क्या में फर्क हो गया ना। अब ये नहीं कह रहे हो कि मैं सच्चिदानंद हूँ। आपने इतना तो कहा कि मैं हूँ, कल कहते थे विद्यार्थी हूँ, फिर कहा युवा हूँ, फिर कहा कि मैं बुद्धिमान हूँ, फिर आपने कहा मैं इतना बड़ा नौकरी वाला हूँ। तो उसमें बीच में बदला, लेकिन ये तो नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा। तो आप मैं हूँ ये नित्य है, आपका सततम प्राप्य, लेकिन मैं जो लक्षण वाला हूँ वो नहीं जान रहा हूँ ठीक ठीक। जो लक्षण है मेरे वो ठीक ठीक उसका अनुभव नहीं है। ही अप्राप्यवत अविद्या, अज्ञान के कारण लगता है कि मैं स्वयं को ठीक ठीक। अच्छा, तन्नासे प्राप्तवत, जैसे अविद्या, तन्नास, तत्नासे माने अविद्या का नाश होने पर, प्राप्तवत भाति, तो लगने लगता है कि हमको मिल गई कोई चीज। हाँ, असल में मिला उला कुछ नहीं। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो मूड, पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। महाराज कोई दृष्टांत बताओ? बोले हाँ क्यों नहीं, दृष्टांत है। गले में हार पहना था हमने, स्वाकंठ, स्वाकंठ आभरणम, गले में हमने हार पहना था और संयोग से घर में कोई शीशा था नहीं। पुराने जमाने में शीशा नहीं होता था। हाँ, महात्मा लोग जो है वो पानी में जो है देख के चंदन लगाते थे। हाँ, पूरे घर में एक शीशा है ना, वो रखा रहता था आले पर। सबकी अलग अलग जैसे किसी के घर में 10 शीशे रहे होंगे, लेकिन और पहले चले जाओ तो शीशा नहीं होता था। तो शीशा तो है नहीं, आदमी ने कपड़े पहन लिया, गले में आभूषण है, लेकिन अब अरे गले में पहनने का आभूषण कहाँ रख दिया? दराज खोला, मेज खोला, अलमारी खोली, वो गले का हार कहाँ रख दिया? हार कहाँ रख दिया? हार कहाँ रख दिया? 2 घंटा ढूंढ ढूंढ के थक गई महारानी, हार नहीं मिला।
कोई दासी, क्या हुआ? अरे गले का हार कहीं रख दिया था। दासी ने देखा तो कहा, रानी गले का हार तो आपके गले में ही है। हाँ, उसने याद दिलाया, तब टटोल के देखा, अरे हाँ है तो सही सही, गले में हार तो है। अब वो जो गले का हार ढूंढ रही थी, क्यों ढूंढ रही थी गले का हार? ओ, हार प्राप्त था कि नहीं? हार मिला हुआ था कि नहीं? हाँ, हार तो गले में ही था, मिले हुआ है, लेकिन अज्ञान के कारण कोई मन की ऐसी विस्मृति की वो भूल गया। और जब भूल गए, जैसे गुरु जी ने याद दिलाया किसी ने, तुम तो वही हो तत्वमसी, तब याद आया, अरे मैं तो वही हूँ, स्वाकंठ आभरणम यथा। ऐसे ही शायद आप लोगों को कुछ ऐसी घटना याद कर सकते हो कि कभी हाथ में कोई चीज़ है और आप उसको भूल गए, ढूंढना शुरू कर दिए। हाँ, खास करके चश्मा वाले तो होता होगा अनुभव किसी ने। हाँ हाँ, घड़ी, हाथ में घड़ी है और भूल गए, घड़ी ढूंढना शुरू कर दिए, चश्मा ढूंढना शुरू कर देते हैं, और चश्मा ढूंढते हैं चश्मा ही लगा के। क्या मजे बात है। तो हाँ, क्या है? तो ये अभी इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अज्ञान है। हाँ चलिए अगला श्लोक, ठीक है। आत्मा तो सतत, आत्मा ऐसा नहीं कि आत्मा अभी नहीं मिला है बाद में मिलेगा। वो सूर्योदय वाले से थोड़ा सा मन में संशय आ गया था ना कि अभी सूर्योदय नहीं है, फिर सूर्योदय निकलेगा, तो तुरंत कह दिया नहीं नहीं, आत्मा नित्य है, हमेशा है, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया, विस्मृत कर दिया, भुला दिया। जैसे ध्यान आएगा, और उस ध्यान कब आएगा? कोई उपदेश देगा तो, जैसे दासी ने बताया, किसी और ने बताया, और अपना उपनिषद का दृष्टांत तो वही है, त्वम दशमो असि, दसवां तू ही है। यहाँ भाष्यकार ने दृष्टांत दे दिया गले के आभूषण, लेकिन दसवां, तुम 10वें आदमी हो, ये सब ने सुना कहानी? नहीं सुनी? तुम 10वें आदमी हो, त्वम दशमो असि, सुनी नहीं है? नहीं सुनी? कितनी बार सुनाया वहाँ पे? सबने सुनाया। कौन कौन नहीं सुना है? अरे 2-3 पीछे से हाथ उठा रहे हैं, उधर से भी हाथ उठा रहे हैं। कौन कौन नहीं सुना है? अरे 10वें आदमी की कहानी नहीं सुनी? फिर से सुनना चाह रहे हो? सब सुने हुए, सब सुने हुए, फिर से सुनना चाह रहे हैं महाराज, फिर से। अरे 10, एक गुरु जी के आश्रम में 10 शिष्य थे। हाँ, यहाँ तो कितने, 7 बैठे है ना। 10 शिष्य थे, और गुरु जी से आज्ञा मांगी, गुरु जी गंगा नहा आऊं? गुरु जी ने कह दिया ठीक है, जाओ, थोड़ा संभल करके जाना इधर से। महाराज गंगा नहाने चले गए, तो देखा कि पानी कम है, गंगा जी में पानी कम है। बोले उस पार चले तो बड़ा मजा आएगा। बहुत बढ़िया, चले जाओ। महाराज सब मिल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के गंगा जी पार किए। ज़्यादा पानी नहीं था, पार कर गए। करना मत तुम लोग, डूब हो जाओगे सब। हाँ, तो अब गंगा जी पार कर गए। उस पार जब गए 10, तो एक ने कहा हम 10 लोग चले थे, चलो थोड़ा गिन तो लें, सब हैं कि नहीं, इस पार आ गए कि नहीं। तो एक जो मॉनिटर था, मुखिया, उसने सबको खड़ा किया और गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो गया पानी में लगता है। हम 10 चले थे, बचे कितना? 9। दूसरे ने कहा चल हट, इधर खड़ा हो, हम गिनेंगे, तुझको गिनती नहीं आती। उसको लाइन में खड़ा कर दिया, दूसरा वाला गिना, उसने भी वैसे गिना, 1 2 8 9। देखो 9। महाराज जो गिने सब 9। आप सब बैठ के सिर पीट रोए, क्या मुँह लेके जाएं, गुरु जी को क्या बतावेंगे। एक हमारा गुरु भाई गंगा जी में तो बह गया, हाय 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 हाय, सब वहाँ विलाप कर रहे हैं। इतने में एक महात्मा उधर से आ गए घूमते घूमते, बच्चों को देखा, क्यों रो रहे हो भाई? उन बच्चों ने कहा महाराज हम 10 गुरु भाई चले थे, एक गंगा जी में बह गया, अब कैसे जावें गुरु जी के पास। गुरु जी ने देखा ये 10 बैठे हैं सामने तो पूरे 10 बैठे हैं। उन्होंने, गुरु जी ने कहा
अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम मिला देंगे जादू से। अरे महाराज दिल को बड़ी तसल्ली महाराज। हाँ चल पहले गिन ले सब, गिन, तू गिन। उसने कहा गुरुजी कई बार गिन चुके हैं। अरे नहीं नहीं, फिर से हमारे सामने गिन। अब जब उसको कहा तो उसने सबको लाइन में खड़ा किया, उसी लड़के ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा गुरुजी 9 निकले। गुरुजी ने एक थप्पड़ उसके गाल पे मारा, त्वम दसमो असी, त्वम, तू ही 10वां है, तू अपने आप को क्यों नहीं गिन रहा है। हाँ तो अब वहाँ एक जो गायब हो गया था, पानी में डूब गया था, वो क्या सही से ही डूबा था? लेकिन रोना गाना तो सही था ना, जो विलाप कर रहे थे वो तो सही था ना। वो क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। ऐसे ही आपका अपना आत्मा है, जब भूल गए हैं तो हम विलाप कर रहे हैं। चलो अगला श्लोक पढ़ते हैं। स्थाणो पुरुषवद भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। चलिए पहले इसमें दृष्टांत को समझ लो। स्थाणो, स्थाणो माने जब हम ये आश्रम बनाए थे शुरुआत में, तो आश्रम में कोई बाथरूम नहीं था। करीब 4-5 महीने तक आश्रम में 5-6 महीने कोई बाथरूम नहीं बन पाया था। हाँ शायद हरिनंदन को याद है या पता। तो सामने यहीं जंगल में जाते थे, उस समय गंगा जी पास में बहती थी, इधर गंगा जी पास में बहती थी, तो बगल से झाड़ी थी, इधर से हम चले जाते थे। वहीं सवेरे 4:30 बजे 4 बजे हाँ रात में टार्च लेकर के हाथ में जंगल में। हाँ एक दिन जब जा रहे थे तो जहाँ एक जगह पर ऐसे 2 रास्ता है, वहीं पर ऐसे खड़े हो गए तो सामने लगा कि कोई आदमी जो है बैठा है, कोई आदमी बैठा है। तो अंधेरा था ना चूँकि, और सर्दी के समय में तो थोड़ा ठिठक गए। हाँ फिर टार्च तो थी, जब टार्च जलाया तो वो जो छोटी सी झाड़ी होती है रूसात की जो है वो थी, और हवा चल रही थी तो वो हिल रहा था। तो बहुत बार ऐसे आप कहीं जा रहे हो तो रास्ते में कोई ठूंठ हो, ठूंठ कहते हैं स्थाणु, जिसकी पत्तियां टूट गई हैं, उसका केवल तना तना पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं स्थाणु। स्थाणु, स्थाणु माने ऐसे इतना बड़ा, इतना ऊंचा सा पड़ा हुआ है टूटा हुआ पेड़। तो उसको देख करके उसमें अंधेरे के कारण ठीक ठीक प्रकाश नहीं है, तो आपको लग सकता है कि यहाँ कोई आदमी सामने बैठा है। और मान लो सामने से मोटरसाइकिल वाला निकले, खूब उसका तेज रोशनी पड़े, तो वो आदमी कहाँ गया? फिर जो आदमी दिखाई पड़ा था हमको उसमें, वो आदमी अब उसी को, उस दृष्टांत को ले। स्थाणो पुरुषवद भ्रांत्या, जैसे उस स्थाणु में, ठूंठ में, स्थाणु में आपको अज्ञान के कारण पुरुष का भ्रम हो गया। वो कोई आदमी बैठा है, चोर होगा, कहीं मारे ना, कहीं मेरा शत्रु ना हो, अगर उसका जो भ्रम हो गया तो उस भ्रम के कारण हमको कष्ट मिलता है, मन भयभीत होता है, डरता है। ऐसे ही, बिल्कुल वैसे ही आप हो ब्रह्म, कृता ब्रह्मणि, आप ब्रह्म हो लेकिन जीव मान बैठे। ब्रह्मणि जीव, ब्रह्म पर जीव पने का भ्रम हो गया। था स्थाणु, अब मान क्या बैठे वहां पर? कोई चोर, पुरुष, शत्रु। ऐसे ही आप है ब्रह्म लेकिन मान बैठे कर्ता, भोक्ता, सुखी दुखी, संसारी जीव। ये बिल्कुल जैसे मान बैठे फिर वैसे आपका संसरण शुरू हुआ। और जैसे प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में वो पुरुष का भ्रम गया, स्थाणु दिखाई पड़ने लगा, ठोंठ, मन का भय दूर। वैसे ही जीवस्य तात्व के रूपे, जो आप हो, जिसको आप कह रहे हो आज मैं करने वाला, भोगने वाला, सुखी दुखी जीव हूँ, इसका असली रूप को जैसे जाना,
जीवस्य तात्विके रूपे दृष्टे, जैसे जाना तात्विक रूप को, तो ऊपर का जो कर्ता भोक्ता जीव पन्ने का भाव था वो सब निवर्तते, सब गायब हो जाता है। केवल आप अपने आत्मस्वरूप का आनंद ले सकते हो। तो आपका जो ये सुखी दुखी रागी द्वेषी कर्ता भोक्ता ये सब अपने आत्मस्वरूप पर कल्पित है। आत्मस्वरूप पर आपने मान बैठा है, लाद रखा है, अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध ना होने के कारण। आप फिर तब ते जीव भयो संसार। बस हाँ, चलो एक श्लोक तो और पढ़ लेते हैं। तत्व स्वरूप अनुभवात् उत्पन्नम ज्ञान मंजसा अहम ममेति च ज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत्। तत्व स्वरूप अपने आत्मा के असली स्वरूप का अनुभवात जब अनुभव हुआ, उत्पन्नम ज्ञानम जब अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ, उससे ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो आपके भीतर का दो भाव तो मिट जाता है। कौन? अहम मम इति चा अज्ञानम, जो अज्ञान के कारण दो मैं अरु मोर तोर तई माया जय बस कीने जीवन निकाया। बस ये दोनों बाधते, अज्ञान वाली चीजें बाधते माने बाधित हो जाती हैं, उनमें सत्यत्व का भ्रम मिट जाता है। जैसे आकाश का नीलापन, मृग मरीचिका का जल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब हम उसको सत्य, उसमें सत्यत्व बुद्धि का हो गया बात। ऐसे अहमता ममता दिखती है, लेकिन उसके सत्यपने का निषेध हो गया, गायब हो गया। कैसे? दिग्भ्रमातिवत। हाँ, अरे कई बार शायद ऐसा अनुभव हुआ हो, कई बार हो सकता है। नई जगह पे जाओ तो आपको कैसे पता, नई जगह पे जाओ और पहुँचे आप वहाँ पर शाम को 8 बजे। अब आप बताओ पूरब किधर पश्चिम किधर? हाँ, सूर्योदय के समय में तो आप ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा, है ना? कभी तो दरवाजा नहीं मिलता कमरे का, नई जगह पे। हाँ, दिशा का भ्रम होता है कि नहीं? हाँ, होता है ना। समझ में नहीं आता किस तरफ कौन सी दिशा है। हाँ, क्या हुआ? बहुत बार हमको दिशा भ्रम हो जाता है नई जगहों पर। दिशा भ्रम हो जाता है तो समझ में फिर कहीं जंगल में फंस जाओ तो देखो दिशा भ्रम कैसे होता है। हाँ, भगवान न करे ऐसा कोई फंसे। हाँ। तो ये जो दिशा भ्रम है, अच्छा जैसे सूर्य देवता निकले तो सूर्य देवता जैसे निकले, अब आपने पक्का कर रखा है बचपन से कि सूरज देवता हमेशा निकलते हैं पूरब से, है ना? जैसे सूरज देवता निकले आपका दिशा भ्रम खत्म हो गया। लेकिन जब तक सूर्य देवता नहीं निकले रात भर आप दिशा में भ्रमित तो थे। ऐसे ही जब तक अज्ञान है तब तक आप अहमता ममता बना के भ्रमित रहते हो। जैसे ज्ञान हुआ तो अहमता ममता रूपी भ्रम ये बाधित हो जाता है। मृग मरीचिका के जल के जैसे आप स्वरूप में निष्ठ हो जाते हैं। तत्व स्वरूप अनुभवात, तत्व स्वरूप के अनुभव से उत्पन्नम ज्ञानम, जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई अंजसा, उससे जब आपका चित्त सुवासित हो गया तब अहम मम इति चा अज्ञानम, अहमता ममता मैं मेरा इसका जो अज्ञान था बाधते, वो सब का सब बाधित हो गया। दृष्टांत दिया दिग्भ्रमाद। हाँ, अगला श्लोक कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।